एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। एक परिव्राजक। रात गपशप होने लगी। उस परिव्राजक ने कहा कि तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो। साइबेरिया में मैं यात्रा पर था तो वहां जमीन इतनी सस्ती है, मुफ्त ही मिलती है। तुम ये जमीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर साइबेरिया चले जाओ। वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी इतनी जमीन में, और वहां की जमीन भी बड़ी उपजाऊ है, और वहां के लोग इतने सीधे साधे हैं कि करीब करीब मुफ्त में ही जमीन दे देते हैं। उस आदमी के मन में वासना जागी। उसने दूसरे ही दिन सब बेच बाच कर साइबेरिया की राह पकड़ी। जब वो पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो वो रख दो, और हमारे बेचने का तरीका ये है कि कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना, और सूरज के डूबने तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना, बस चलते जाना, और सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से चले थे। बस यही शर्त है। जितनी जमीन तुम घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वो आदमी सो न सका। कोई भी नहीं सो सकता है ऐसे समय पर। रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह होते ही वो भागा। सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसने अपने साथ अपनी रोटी भी ले ली थी और पानी का इंतजाम भी कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते ही खाना खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना भी क्या है, मुझे तो दौड़ना है। और उसने दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन ले पाऊंगा, दौड़ने से दुगना हो सकेगा। और ये सोचकर वो भागा। उसने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट आऊंगा, ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। अब चलते चलते 12 बज गए। वो मीलों चल चुका था, मगर वासना का कोई अंत है क्या। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, मुझे लौटना चाहिए। लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन दिखती थी। थोड़ी सी और घेर लूं, जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय। इतनी सी बात है, एक ही दिन की तो बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उसको रुकना पड़ता। उतनी देर एक दिन की ही तो बात थी, फिर कल पानी पी लूंगा, फिर जीवन भर पीते ही रहेंगे। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी उसे ढोना पड़ रहा था, इसलिए दौड़ ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी। वो जितना निर्भर हो सकता था उतना हो गया। 1 बज गया, लेकिन लौटने का मन नहीं करा, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जाती थी। मगर फिर उसे लौटना ही पड़ा, क्योंकि 2 बज चुके थे। अब वो घबराया। उसने सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चुकने के करीब आ चुकी थी। वो सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा सूरज डूबते तक या नहीं। उसने सारी ताकत लगा दी। वो पागल होकर दौड़ने लगा, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी। उसे लोग दिखाई पड़ने लगे थे। गांव के लोग खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि आ जाओ। उसे उत्साह दे रहे हैं कि भागे आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। वो मन ही मन सोचने लगा, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं, तो इनको धन भी मिल जाए और इनकी जमीन भी ना जाए। मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे थे कि भागे आओ। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा और भागा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है
उधर वो भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई है। अब वो घिसटने लगा। अभी सूरज के आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई। वो घिसटने लगा और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से उसने भागना शुरू किया था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा और यहाँ ये आदमी मर गया। उसने इतनी मेहनत कर ली, शायद उसे दिल का दौरा पड़ गया और गांव के सीधे साधे लोग, जिनको वो सीधा साधा समझ रहा था, वो हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे कि इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं थी। वहां अक्सर लोग आ जाते थे ऐसी खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। ये कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। ये कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, या यूं कहें कि ये सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर लूं। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। न भूख की फिक्र है न प्यास की, जीने का समय ही कहाँ है। पहले जमीन घेर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर हम जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर भी मर जाते हैं भूखे ही। कोई कभी नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, बल्कि हमें उसका बोझ चाहिए। अगली कहानी। एक व्यक्ति एक बार रामकृष्ण के पास आया। वो रामकृष्ण की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। वो बार बार रामकृष्ण के चरण छू रहा था और कह रहा था, आप तो बड़े महान हैं, आपने तो संसार को त्याग दिया। आप इतने महान व्यक्ति हैं, आपने कितना त्याग किया है। रामकृष्ण उसकी बात सुनते रहे और हंसे, फिर बोले, रुको, अब तुम बहुत दूर जा रहे हो। सच्चाई तो ठीक उल्टी है। उस व्यक्ति ने कहा, आपका क्या तात्पर्य है? रामकृष्ण ने कहा, मैंने तो कुछ भी त्याग नहीं किया है, त्याग तो तुमने किया है। तुम एक महान आदमी हो। उस आदमी ने कहा, मैंने त्याग किया है? आप भी मजाक कर रहे हैं। मैं तो एक सांसारिक आदमी हूँ, मैं चीजों में लिप्त हूँ। 1000 लालच मेरे मन में है। मैं बड़ा ही महत्वाकांक्षी आदमी हूँ। मैं बहुत धन उन्मुख हूँ। मैं कैसे महान कहा जा सकता हूँ? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। और रामकृष्ण ने कहा, नहीं, मेरे सामने भी 2 संभावनाएं थीं और तुम्हारे सामने भी 2 संभावनाएं थीं। तुमने संसार को चुन लिया और मैंने ईश्वर को चुन लिया। तुमने ईश्वर को त्याग दिया और मैंने संसार को त्याग दिया। असली त्यागी कौन सा है, मैं या फिर तुम? तुमने तो अधिक त्याग किया है, अधिक मूल्यवान चीज का त्याग किया है और अर्थहीन को चुन लिया है, और मैंने अर्थहीन को त्याग दिया और मूल्यवान को चुन लिया है। यदि कोई बड़ा हीरा और पत्थर हो तो तुमने तो पत्थर को चुन लिया है और हीरे को त्याग दिया है। मैंने तो फिर भी हीरे को चुन लिया है और पत्थर को त्याग दिया है। अब भला तुम ही बताओ कि बड़ा त्यागी कौन है, तुम या फिर मैं? किसने बड़ा त्याग किया है? तुम तो मुझसे बहुत ही महान त्यागी हो। मैं ईश्वर में लिप्त हूं। मैंने जो बहुमूल्य है उसे चुन लिया है। अगली कहानी। एक आदमी ने एक बूढ़े पक्षी को एक जंगल में पकड़ लिया था। उस बूढ़े पक्षी ने कहा, मैं किसी भी काम का नहीं हूं।
मेरी देह जीर्ण और जर्जर हो गई है। मेरा जीवन समाप्त होने के करीब है। ना तो मैं गीत गा सकता हूँ, ना ही मेरी वाणी में मधुरता है। मुझे पकड़कर तुम करोगे भी क्या? लेकिन यदि तुम मुझे छोड़ने को राजी हो जाओ तो मैं जीवन के संबंध में 3 सूत्र तुम्हें बता सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या भरोसा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम सूत्र बताओ या ना बताओ। उस पक्षी ने कहा, पहला सूत्र मैं तुम्हारे हाथ में ही तुम्हें बता दूंगा, और अगर तुम्हें सौदा करने लायक लगे तो तुम मुझे छोड़ देना। दूसरा सूत्र मैं वृक्ष के ऊपर बैठकर बता दूंगा, और तीसरा सूत्र तो जब मैं आकाश में ऊपर उड़ जाऊंगा तभी बता सकता हूँ। पक्षी बूढ़ा था। सच में उसकी आवाज में कोई मधुरता नहीं थी। वो बाजार में बेचा भी नहीं जा सकता था, और उसके दिन समाप्त होने के करीब ही थे। वो ज्यादा दिन बचने को भी नहीं था। उसे पकड़कर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। उस शिकारी ने पक्षी को कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। तुम पहली सलाह, पहली एडवाइस, पहला सूत्र मुझे बता दो। उस पक्षी ने कहा, मैंने जीवन में उन लोगों को दुखी होते देखा है जो बीते हुए को भूल नहीं पाते हैं, और उन लोगों को मैंने आनंद से भरा देखा है जो बीते को विस्मरण कर देते हैं और जो मौजूद है उसमें जीते हैं। ये पहला सूत्र है। बात काम की थी और मूल्य की थी। उस आदमी ने पक्षी को छोड़ दिया। वो पक्षी वृक्ष पर बैठा और उस आदमी ने पूछा कि अब दूसरा सूत्र बताओ। पक्षी ने कहा, दूसरा सूत्र यह है कि कभी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तर्क विरुद्ध हो, जो विचार के प्रतिकूल हो, जो सामान्य बुद्धि के नियमों के विपरीत पड़ती हो। उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति भटक जाता है। इतना कहकर पक्षी आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने कहा, एक बात तुम्हें उड़ते उड़ते बता दूं। ये तीसरा सूत्र नहीं है, ये केवल एक खबर है जो तुम्हें दे दूं। तुम मुझे छोड़कर बड़ी भूल में पड़ गए हो। मेरे शरीर में तो बहुमूल्य हीरे थे। काश तुम मुझे मार डालते तो तुम आज अरबपति हो चुके होते। ये सुनकर वो आदमी एकदम उदास हो गया। वो एकदम चिंतित हो गया। लेकिन पक्षी तो आकाश में उड़ गया था। उसने उदास और हारे हुए, घबराए हुए मन से कहा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तीसरी सलाह तो दे दो। पक्षी ने कहा, तीसरी सलाह देने की अब कोई जरूरत नहीं रही। तुमने पहली 2 सलाह पर काम ही नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि जो बीत गया उसे भूल जाने वाला आनंदित होता है। तुम उस बात को याद रखे हो कि तुम मुझे पकड़े थे और तुमने मुझे छोड़ दिया। वो बात बीत गई, उसके लिए दुखी हो रहे हो। मैंने तुमसे दूसरा सूत्र कहा था, जो तर्क विरुद्ध हो, बुद्धि के अनुकूल ना हो, उसे कभी मत मानना। तुमने ये बात मान ली कि पक्षी के शरीर में हीरे हो सकते हैं और तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो। क्षमा करो, तीसरा सूत्र मैं तुम्हें बताने को अब राजी नहीं हूं, क्योंकि जब 2 सूत्रों पर ही तुमने कोई अमल नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, तो तीसरा भी व्यर्थ के हाथों में चला जाएगा। उसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। अगली कहानी। सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसे खबर मिली कि डायोजनीस, एक फकीर, यहाँ बीच में रहता है। उसके दर्शन करते चलूं। डायोजनीस की बड़ी चर्चा थी यूनान में, और आदमी बड़ा प्यारा था, चर्चा होने के योग्य था। सिकंदर का भी मन लोभ से भर गया। उसने सोचा कि यहां से निकल रहा हूं तो मिलता ही चलूं।
अब जिसको सिकंदर देखने गया हो उस आदमी में कुछ बात तो रही होगी। सिकंदर ने खबर पहुंचवाई। उसके सिपाही गए और उन्होंने डायोजनीस को जाकर कहा कि महान सिकंदर तुमसे मिलने आ रहे हैं। डायोजनीस खूब हंसने लगा और कहने लगा, उस पगले को कहना कि जो खुद ही अपने को महान कहता है, उससे ज्यादा छोटा आदमी और कोई हो नहीं सकता। फिर जरूर उसे लिवा लाना, अगर वो आता ही है तो। लेकिन उससे कहना कि अपनी महानता पीछे छोड़ कर आए, अन्यथा हम गरीबों से मिलना कैसे हो सकेगा। वो खड़ा होगा पहाड़ पर और हम पड़े हैं झील में। वो होगा महान और हम तो कुछ भी नहीं। उससे कहना कि महानता थोड़ी देर को वही रखाए तो हमसे कुछ मिलना हो सकेगा। वो है दौड़ में और हम बैठे हैं विश्राम में, फिर कैसे मिलना होगा। सिकंदर को खबर की गई। सिकंदर ने सोचा कि बात तो शायद वो ठीक कह रहा है, मिलना कैसे होगा। सिकंदर गया सिपाहियों को पीछे छोड़कर, अपनी तलवार और अपनी जिरह बख्तर पीछे छोड़कर। डायोजनीस सुबह सुबह अपने झोपड़े के बाहर, सर्दी के दिन है, वो धूप ले रहा है लेटा हुआ। वो नंगा ही पड़ा हुआ है। धूप है और डायोजनीस है बीच में, वस्त्र भी नहीं है। उस निर्जन एकांत में वो चुपचाप रेत पर पड़ा हुआ है। ना मालूम किस आनंद के क्षण में मौन, चुप। सिकंदर जाकर उसके पास खड़ा हो गया और उसने कहा, डायोजनीस, तुम्हें इतने आराम में पड़े देखकर मुझे भी ईर्ष्या होती है। काश मैं भी किसी दिन इसी तरह निश्चिंत, इसी तरह शांत, जिसे कोई भी फिक्र नहीं हो, न आगे की न पीछे की, जो ऐसे चुपचाप पड़ा है जैसे जीवन का मालिक वही हो। उसे कुछ और जानना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है। कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी इतना ही शांत लेट सकूं। डायोजनीस ने आंखें खोली और कहा, सिकंदर, इस झोपड़े में बहुत जगह है। अगर तुम ठहरना चाहो तो आ जाओ। हम दोनों साथ ही रह सकते हैं। आओ, लेट जाओ। कौन रोकता है तुम्हें? मालिक होने से कौन रोकता है तुम्हें? आओ, विश्राम करें। उसने फिर आंखें बंद कर ली। सिकंदर का मन जरूर ईर्ष्या से भर गया होगा। किसका नहीं भर जाएगा। वो सुबह का वक्त, वो आसपास की धूप पर पड़ी हुई ओस, वो सूरज की बरसती हुई किरणें और पक्षियों के गीत, और वो किसी का चुपचाप वहां पड़े होना, शांत और मौन, जैसे कुछ भी नहीं है, सब ठहर गया। एक स्टिलनेस का मोमेंट आ गया, सब चुप। सिकंदर ने कहा, डायोजनीस, मैं खुश हूं तुमसे मिलकर, मैं आनंदित हुआ हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बोलो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। डायोजनीस ने आंखें खोली और कहा, दोस्त, थोड़ा हटकर खड़े हो जाओ। धूप आने में रुकावट पड़ रही है। और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तो हम मजे में हैं, यहां सब है। सिकंदर ने सोचा था डायोजनीस कुछ मांगेगा, और सिकंदर जैसा बादशाह जब कहता हो कि मांग लो, तो उसे पता चला कि मैं बादशाह कितना भी बड़ा हूं, लेकिन मुझसे बड़ा बादशाह नीचे मेरे सामने लेटा हुआ है। उसने कहा, थोड़ा हटकर खड़े हो जाओ, बस धूप मत छेड़ो मेरी, इतना ही काफी है, और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। और ये कहकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। सिकंदर ने ठंडी सांस ली और कहा, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन कभी अगर जीवन में मौका मिला, या अगर फिर मुझे जन्म लेना पड़ा और परमात्मा ने मुझसे पूछा कि सिकंदर होना चाहते हो या डायोजनीस, तो मैं जरूर कहूंगा
कि अब की बार मुझे डायोजनीज होना है। अगली कहानी। दो यहूदी सन्यासी अपने गुरु के आश्रम में भर्ती हुए थे। दोनों ही युवा थे, एक दूसरे के मित्र थे। वे वहां प्रभु की शिक्षा लेने गए थे। वे वहां उस द्वार के संबंध में समझने गए थे जो परमात्मा तक ले जा सके। लेकिन उन दोनों को धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीने की आदत थी। वो बहुत चिंतित थे कि गुरु के आश्रम में सिगरेट कैसे पी सकेंगे। फिर आश्रम में जाकर उन्हें पता चला कि 1 घंटे के लिए आश्रम के बाहर बगीचे में घूमने की आज्ञा मिलती है, लेकिन वो आज्ञा भी घूमने के लिए नहीं मिलती। वो समय भी ईश्वर चिंतन के लिए मिलती है। तो उन्होंने सोचा कि बगीचे में कौन देखेगा, उसी ईश्वर चिंतन के क्षण में हम सिगरेट भी पी लिया करेंगे। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि असत्य का व्यवहार आते ही शुरू कर देना ठीक नहीं है। हम जाकर गुरु से पूछ लेते हैं, आज्ञा ले ले तो अच्छा होगा। उनमें से एक युवा गुरु के पास गया और जब वो वहां से लौटा तो वो बहुत क्रोध में लौटा, क्योंकि उसे गुरु ने साफ इनकार कर दिया था। गुरु एकदम से बोले कि नहीं, तुम सिगरेट नहीं पी सकते हो। वो जब लौट कर आया तो उसने देखा कि बगीचे में उसका साथी तो गुरु से पूछकर पहले ही आ गया है और बैठकर सिगरेट पी रहा है। ये देखकर वो घबरा गया और उसने कहा, ये क्या धोखा है? क्या तुम गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हो? उस युवक ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है तुम पी सकते हो। ये सुनकर तो उस युवक का मन और भी क्रोध और प्रतिशोध से भर गया और उसने कहा, ये क्या अन्याय है, ये क्या भेदभाव है। उन्होंने मुझे एकदम से इनकार कर दिया कि तुम सिगरेट नहीं पी सकते हो, फिर तुम्हें आज्ञा कैसे दे दी? उस सिगरेट पीते हुए युवक ने पूछा, तुमने उनसे क्या पूछा था? उस युवक ने कहा, पूछने की क्या बात थी? मैंने पूछा था कि क्या मैं ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूँ, और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तुमने क्या पूछा था? वो युवक हंसने लगा। उसने कहा, मैंने पूछा था कि क्या मैं सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। 1 इंच का फर्क और स्वर्ग और नर्क अलग हो जाते हैं। अगली कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि इजिप्ट की एक मोनेस्ट्री में, एक आश्रम में एक फकीर मर गया। उस आश्रम में नियम था कि आश्रम के नीचे ही कई मील की खंदक खोद रखी थी, जिसमें मुर्दों को नीचे डाल देते थे। फकीर मर गया था तो चट्टान खोली गई और फकीर को मरघट में नीचे डाल दिया गया। चट्टान को बंद कर दिया गया, लेकिन उन लोगों से भूल हो गई थी। वो फकीर मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था। चट्टान बंद होने के कुछ देर बाद ही फकीर को होश आ गया। ऐसी भूल बहुत बार हो जाती है। जिंदा आदमियों को बहुत बार हम मरा हुआ समझ लेते हैं और बहुत बार मरे हुए आदमियों को हम जिंदा समझ लेते हैं। हम सब मरे हुए आदमी हैं और अपने को जिंदा समझते हैं। असल में हम मरते कभी हैं और दफनाए कभी और जाते हैं। मर तो जाता है आदमी बहुत जल्दी, करीब 20 साल में, कोई 15 साल में, कोई 10 साल में, तो कोई 5 साल में, और दफनाया जाता है 70 साल में, 75 साल में, 80 साल में। बाकी का जो अंतराल है बीच का, मरने और दफनाया जाने का, उसमें हम मरे हुए जीते हैं। तो कुछ आश्चर्यजनक नहीं कि मरे हुए लोगों को हम जिंदा समझते हैं और जिंदा आदमी को मरा हुआ समझ लिया गया हो। वो आदमी होश में आ गया, उसकी मुसीबत हम समझें। वहां सिवाय लाशों के और कोई भी न था।
अंधेरा था, कीड़े मकोड़े थे जो लाशों पर पलते थे। ऐसे छोटे कीड़े मकोड़े वहां पैदा हो गए थे। बदबू थी, दुर्गंध थी। उस आदमी ने क्या आत्महत्या कर ली होगी? नहीं, आशा ने उसे जिलाए रखा। उसने सोचा, हो सकता है कल कोई मर जाए और ये चट्टान खुले। चट्टान तो तभी खुलती थी जब कोई मरता। वो बहुत चिल्लाया। मालूम था उसे कि चट्टान के बाहर आवाज नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी चिल्लाया। आशा सब कुछ करवा देती है, शायद कोई सुन ले। जानता था कि कोई नहीं सुनेगा। आश्रम उस चट्टान से दूर था और चट्टान सख्ती से बंद हो जाती थी। कई बार उसने चट्टान बंद की थी। जब कोई आदमी मर जाता था तो नीचे दफनाकर बंद कर देते थे। जानता था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आशा ने कहा, चिल्ला लो, शायद कोई सुन ले। कोई निकलता हो, कोई गुजरता हो, कोई यहां से पास आया हो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन तब भी आशा ने उसे जिंदा रखा कि हो सकता है कल कोई मर जाए, सांझ को कोई मर जाए या परसों कोई मर जाए। वो आदमी 7 साल तक जिंदा रहा। वो कैसे जिंदा रहा होगा? पहले 1-2 दिन तो उसने भूख में गुजार दिए, लेकिन भूखा आदमी कब तक रह सकता था? फकीर था, उसने कभी मांस नहीं खाया था और कभी सोचा भी नहीं था कि मांस खा लूंगा, और वो भी मरे हुए मुर्दों का मांस खा लूंगा। ये तो कभी सोचा ही ना था। असल में सुविधाओं में कभी पता नहीं चलता कि हम क्या कर सकते हैं, वो तो असुविधाओं में ही पता चलता है। कब उसने मांस खाना शुरू कर दिया, सड़ी हुई लाशों का, उसे पता भी न चला। उसने कीड़े मकोड़े पकड़कर खाना शुरू कर दिए, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। मरघट की दीवारों से नालियों का पानी रिस रिस कर भीतर आता था। वही वो चाट चाट कर पीने लगा, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। 2-4 दिन की ही तो बात है। कभी ना कभी तो कोई मरेगा, मरघट खुलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो फकीर जिसने सबके लिए प्रार्थना की थी कि भगवान सबको लंबी उम्र दे, वो फकीर अब भी प्रार्थना करता था। लेकिन वो यही कहता था कि आश्रम में कोई एक आदमी मर जाए, नहीं तो ये कब्र कैसे खुलेगी। हे भगवान, किसी तरह एक आदमी को मार दे। उस अंधेरे में 7 साल बहुत लंबा वक्त था। उस मरघट में 7 साल के बाद कोई मरा। वो चट्टान खुली और चट्टान के खुलते ही वो आदमी बाहर आ गया। लोग तो भूल ही चुके थे, लोग तो पहचान भी नहीं सके। पहले तो लोग भाग खड़े हुए। उन्होंने समझा कोई भूत प्रेत है। कौन निकला इस मरघट से? उस आदमी के बाल बड़े हो गए थे। उसकी आंख की पलकें इतनी बड़ी हो गई थी कि आंख नहीं खुलती थी। और आश्चर्य कि अपने साथ वो आदमी कुछ सामान लेकर बाहर निकला। इजिप्ट में रिवाज है कि मुर्दों को नए कपड़े पहना देते हैं और 1-2 जोड़े कपड़े भी साथ में रख देते हैं। कुछ पैसे भी रख देते हैं। उसने सब मुर्दों के कपड़े और सब मुर्दों के पैसे इकट्ठे कर लिए थे, इस आशा में कि कभी बाहर निकलूंगा तो काम पड़ जाएंगे। और जब उसने कहा, भागो मत, मैं आदमी हूं जिसे तुमने 7 साल पहले दफना दिया था, और डरो मत, मैं मर नहीं गया था, मैं जिंदा था। उन्होंने कहा कि तुम मर नहीं गए थे, जिंदा थे, ये उतना आश्चर्य नहीं है। 7 साल तुम इस मरघट में जिंदा कैसे रहे? तब उस आदमी ने कहा, आशा के सहारे। सोचा कल नहीं तो परसों। और कल सोचते सोचते दिन गुजरते गए, और जो गुजर गया वो मैं भूल गया। और कल की आशा फिर बंधी रही कि कल, और देखो
मेरी आशा सफल हो गई। आखिर मरघट खुल गया और मैं बाहर आ गया हूँ। ये कहानियां ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। आपको ये कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।